आज हम लोग सीखेंगे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते समय बहुत ज्यादा प्रयोग की जाने वाली शब्दों की अंग्रेजी बहुत ही सरल तरीके से बनाना। क्या आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता है? क्या आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा कमजोर है और आप चाहते हैं कोई आपको एक एक अक्षर की अंग्रेजी समझाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप हिंदी शब्दों का अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है कब, और कब की अंग्रेजी बनाना देखिए कितना आसान है। क की अंग्रेजी होती है के। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। फिर क्या है ब, और ब की अंग्रेजी होती है बी। तो ये बन गया कब। जब कोई अक्षर शुरू में आया हो और उस पर कोई भी मात्रा ना लगा हो तो उसके आगे हम लोग ए लिखते हैं। लेकिन जब कोई अक्षर लास्ट में आ रहता है और उस पर कोई मात्रा नहीं रहता है तो उसके आगे हम लोग ये नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसी अक्षर की अंग्रेजी लिख देते हैं। अगला है कैसे। तो क की अंग्रेजी होती है के, और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ये हो गया कै। फिर है स की अंग्रेजी होती है एस, छोटे वाले स की अंग्रेजी एस होती है, और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। तो ये देखिए कितना आसानी से बन गया कैसे। फिर है कितना। तो सबसे पहले क की अंग्रेजी लिखेंगे के, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है त की अंग्रेजी होती है टी, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। फिर है न की अंग्रेजी होती है एन, आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। बन गया कितना। देखिए कितना आसान है। फिर लिखा है तुम। त की अंग्रेजी होती है टी, और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। ये हो गया तू। फिर बचा म की अंग्रेजी होती है एम। तो ये मिलकर बन गया तुम। इसी प्रकार से लिखेंगे मुझे की अंग्रेजी। मुझे में है सबसे पहले म, और म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है यू। ये हो गया मुंह की अंग्रेजी। फिर है झ की अंग्रेजी होती है जे एच। अब इस पर ए का मात्रा लगा है, और ए की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए ई, सॉरी, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। तो मिलकर बन गया मुझे। बोल। तो सबसे पहले ब की अंग्रेजी लिखेंगे, और ब की अंग्रेजी होती है बी। इस पर ओ का मात्रा लगा है, ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। हो गया बो की अंग्रेजी। बचा ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया बोल। देखिए कितना आसान है। लिखा है कर। क की अंग्रेजी होती है के, कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। फिर है र की अंग्रेजी होती है आर। तो बन गया कर। आगे लिखा है भूल। भ की अंग्रेजी होती है बी एच, और बड़ा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ओ, और ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया भूल। क्या हो गया भूल। आगे है जाते। तो सबसे पहले ज की अंग्रेजी लिखेंगे। ज की अंग्रेजी होती है जे, आ का मात्रा लगा है, और आ के मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। कभी कभी लोग समझने के लिए डबल ए भी लिख देते हैं आ के मात्रा की अंग्रेजी। यहाँ पे हम लोग डबल ए लिख देंगे। फिर क्या है की अंग्रेजी होती है टी, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, जैसा कि आपको पता है। तो हो जाएगा जाते। लोग अक्सर समझने के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं आगे मात्रा की जगह, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। आगे है हो। ह की अंग्रेजी होती है एच, और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। तो मिलकर हो गया हो। देखिए कितना ज्यादा आसान है। लिखा है अब। तो ये अ का मात्रा है, और अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। फिर है ब की अंग्रेजी होती है बी। बन गया अब। आगे है मैं। म की अंग्रेजी होती है एम, और ए की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता ही है, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। तो यहाँ पे हम लोग ए आई लिख देंगे। तो बन गया मैं। कितने आसानी से बन गया। आगे लिखा है घर। तो यहाँ पे घ है, घ की अंग्रेजी होती है जी एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। ये हो गया घ की अंग्रेजी। फिर बचा र की अंग्रेजी होती है आर। ये बन गया घर। जा। तो ज की अंग्रेजी होती है जे, और आ के मात्रा की अंग्रेजी होती है ए या डबल ए। तो डबल ए लिख देंगे तो समझने में आसानी हो जाएगा कि जा लिखा हुआ है, तो हो जाएगा जा। रही। र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। तो हो गया र की अंग्रेजी। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच,
बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आए और जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आ रहता है तो वहाँ पे हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। तो हो गया रही। फिर है हूँ। तो सबसे पहले ह की अंग्रेजी लिखेंगे और ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो यहाँ पे हम लोग लेकिन छोटा ऊ का मात्रा लिखेंगे और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। ऊपर बिंदी लगा है और बिंदी की अंग्रेजी होती है एन तो यहाँ पे हो जाएगा एन तो हो जाएगा हूँ। अगर ये बिंदी नहीं लगा रहता सिर्फ हूँ लिखा रहता तो ए पे एच यू पे ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे बिंदी लगा है क्योंकि हूँ के साथ चंद्र बिंदु लगता है, यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे। आगे है मुझे। तो सबसे पहले म की अंग्रेजी लिखेंगे एम, छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पे यू लिख देंगे। फिर है झ की अंग्रेजी होती है जे एच। हो गया मुझ। इस पर ए का मात्रा है झ पे तो ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई तो हो गया मुझे। तुमसे। तो त की अंग्रेजी होती है टी, छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। हो गया तू। फिर है म की अंग्रेजी होती है एम। फिर इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ए लिख देंगे। फिर है स की अंग्रेजी होती है एस, छोटे वाले स की अंग्रेजी। बड़े वाले स की अंग्रेजी होती है एस एच और षटकोर स की अंग्रेजी होती है एस एच। दोनों की अंग्रेजी एस एस होती है और छोटे वाले स की अंग्रेजी केवल एस होती है। इस पर ए की मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई तो हो गया तुमसे। कुछ। क की अंग्रेजी होती है के, इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। फिर है छ की अंग्रेजी होती है सी डबल एच तो हो गया कुछ। बात। तो इसमें ब है सबसे पहले और ब की अंग्रेजी क्या होती है बी। ब की अंग्रेजी होती है बी। आ का मात्रा है तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे तो हो गया आ। फिर है त की अंग्रेजी होती है टी तो हो गया बात। करनी है। क की अंग्रेजी होती है के, कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे तो हो गया क। फिर है र की अंग्रेजी होती है आर, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे तो हो गया क र। फिर है नी। न की अंग्रेजी होती है एन, बड़ी की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आया बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे हम लोग छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे आई तो हो गया करनी। फिर है हाय। हाउ की अंग्रेजी होती है एच और ए की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है ए आई तो हो गया है। ऐसे ही तुमको की अंग्रेजी बनाएंगे। तुमको में सबसे पहले है त और त की अंग्रेजी होती है टी, छोटा ऊ का मात्रा लगा है, छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। फिर है म की अंग्रेजी होती है एम। फिर है क की नहीं नहीं म की अंग्रेजी एम लिखेंगे, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिखेंगे। फिर है क की अंग्रेजी होती है के, इस पर कौन सा मात्रा लगा है ओ का मात्रा लगा है और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ तो हो गया तुमको। देर। तो सबसे पहले द की अंग्रेजी लिखेंगे और द की अंग्रेजी होती है डी। ए का मात्रा है तो ए का मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है ई हो गया दे। फिर है र की अंग्रेजी होती है आ तो बन गया देर। तो त की अंग्रेजी होती है टी, ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ तो मिलकर बन गया तो। नहीं। इसमें न की अंग्रेजी क्या होती है एन, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे तो हो गया न। फिर है की अंग्रेजी होती है एच, इस पर बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा क्या है लास्ट में आया है तो आपको पता ही है कि बड़ी की मात्रा जब लास्ट में आ रहता है तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई तो हो गया नहीं। हो। की अंग्रेजी होती है एच, इस पर कौन सा मात्रा है ओ का मात्रा है और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ तो हो गया हो। फिर आगे क्या है रही। रही में सबसे पहले है र की अंग्रेजी होती है आर, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ये लिख देंगे तो बन गया र। फिर है की अंग्रेजी होती है एच, इस पर कौन सा मात्रा लगा है बड़ी ई की मात्रा लगा है लेकिन लास्ट में आया है तो यहाँ पे हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे आई तो हो गया रही। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। है। की अंग्रेजी होती है एच और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई।
तो हो गया है। फिर है ठीक। ठ की अंग्रेजी होती है टी एच। इस पर बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा शुरू में आया है तो यहाँ पे हम लोग इसकी अंग्रेजी डबल ई लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा की अंग्रेजी होता है डबल ई। तो ये हो गया ठीक। क की अंग्रेजी होता है के। हो गया ठीक है। और बोलो। है और बोलो की अंग्रेजी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। जिसको जिसको भी अच्छे से समझ में आया है वो हमें कमेंट जरूर करे। है की अंग्रेजी तो इसमें कितनी बार आया है, बोलो की अंग्रेजी आप लोग बना सकते हैं। एक बार बोल की अंग्रेजी ऊपर आया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा शुरू से हमारे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।